राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतीक्षाज़ वर्ल्ड। आज है 27 जून और कुछ ही घंटे बाद मेरा बर्थडे है। कल है 28 जून को मेरा बर्थडे होता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे बर्थडे में हमको कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, इवन इरिटेट हो रहा है। पता नहीं क्यों इतनी इरिटेशन हो रही है, ऐसा लगा कोई बस बात ना करे। सबसे बड़ा रीज़न ये है इरिटेट होने का कि पहली बात तो मेरा पेट दर्द हो रहा है, दूसरी चीज़ इतनी ज़्यादा गर्मी है, गुस्सा आ रही है और पता मेरा मन कर रहा है कि बस सब शांति से रहें और अभी नीचे ही लड़ाई चल रही है। अब हम ये सोच रहे हैं कि पहले हम बर्थडे में क्यों एक्साइटेड रहते थे, मतलब पहले हम पागल थे क्या जो बर्थडे में इतने एक्साइटेड। हमको बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्गली इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मेरा बर्थडे बहुत स्पॉइल होने वाला है और मेरा मूड बहुत ख़राब होने वाला है, हम बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं। अब लेट्स सी, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने बर्थडे से, बस हम इतना चाह रहे हैं कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना दे, जैसा नॉर्मल डेज आते हैं वैसे ही करे। क्योंकि पता है ये पता है मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मेरा बर्थडे कुछ भी सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। नहीं, लास्ट टाइम हुआ था एक्चुअली। लास्ट टाइम का तो मेरे बर्थडे का कुछ पूछिए, मेरे इतना बुरा हाल हुआ था। मेरी बुआ की, मतलब मेरी कज़न की जो बेटी है उसने सुसाइड कर दिया था, तो मेरी मम्मी का पूरा दिन वहीं गया था, तो मेरा बर्थडे बहुत बुरी तरीके से बेकार हुआ था। बट हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड मिलने आ गई थी तो थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया था, मतलब मेरा उतना मूड नहीं ख़राब हुआ था। इस बार तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है और मेरी जितनी भी बाकी फ्रेंड्स हैं वो कोई भी कानपुर में है ही नहीं। अच्छा, कितना अजीब होता है और कितना वियर्ड साउंड करता है कि जब आपकी इतनी सारी फ्रेंड्स हो उसमें आप किसी एक को बेस्ट फ्रेंड बोले, तो ये अच्छा नहीं लगता, उनके लिए थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो अभी हमने बोला ना कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की शादी होगी, बाकी फ्रेंड्स कानपुर से बाहर है, तो ये चीज़, ये भगवान, ये बच्चे प्लीज़ हमें बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं। तो ये जो बाकी फ्रेंड्स को बोल रहे हैं ना, ये मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं। हाँ, समटाइम्स दे हर्ट मी बट स्टिल आई लव ऑल ऑफ देम। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि एक को बहुत ज़्यादा स्पेशल। हाँ, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उससे मेरी ज़्यादा बात होती है, उससे मेरी डेली बात होती है क्योंकि शायद वो फ्री रहती है, बाकी सब जॉब करती हैं, ये भी एक रीज़न है। तो ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया। कोई भी मेरी एक भी फ्रेंड, हाँ एक फ्रेंड मेरी यहाँ पर है, उसको हम फ्रेंड में कंसिडर नहीं करते, वो छोटी है हमसे, तो हम उसको एज अ यंगर सिस्टर कंसिडर करते हैं, तो इस वजह से तो उसको हम एज अ फ्रेंड में नहीं लेते हैं। हाँ, वो है, उसके साथ कुछ सोचा है कल कहीं जाने का, बस वो पार्ट मेरा अच्छा हो जाए, उसके साथ जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, वो मतलब बहुत ज़्यादा ही थोड़ी सी कह सकते हैं कि चुलबुली टाइप की है, तो फिर उसके साथ थोड़ा मूड सही हो जाता है। हे भगवान, ये बच्चे हमको बात क्यों नहीं करने दे रहे, अभी नीचे से कोई आ जाएगा वो बात नहीं करने देगा, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी को पता चले कि हम दोबारा, हमने दूसरा चैनल बनाया, जो मेरा पहला चैनल था उसमें पता नहीं क्या हो गया, शायद फ्रीज़ हो गया, डेड हो गया, उसमें व्यूज़ ही नहीं जाते थे, तो इसलिए दूसरा चैनल बनाया। हम नहीं चाहते किसी को पता चले इस बारे में। 12 बज गए थे, मेरे लड्डू और राधा रानी दोनों ही सो गए थे। तो हमने मम्मी से बोला इन लोग को, राधा रानी और लड्डू को जगाओ, क्योंकि हम उनके बिना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, अपना दिन उन्हीं के साथ स्टार्ट करेंगे। और इधर हम बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। रात में भैया मेरे लिए केक लेकर के आए थे, तो हम, मम्मी और दीदी और भैया साथ में थे, तब हमने केक कट किया था। और केक भैया जो लाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। दोपहर में मामी और तनय आए थे हमको विश करने, और तनय मेरे लिए गिफ्ट लाया था क्यूट सा। और यहाँ पर मामी और दीदी बात कर रहे हैं। तना, मेरा बर्थडे, कुछ बोलो। भैया जो केक लाए थे वो सच में बहुत टेस्टी था, मामी और तनय को भी बहुत अच्छा लगा। राधा रानी ऑलवेज कृपा होने पे क्या रहा है, दीदी में लिखा था वो। ये वाला की कॉपी पेस्ट ले बहन, तुम्हारे लिख तो 2 मिनट है उसमें। हाँ हाँ, देख के मम्मी। मम्मी ने हमको लड्डू गोपाल गिफ्ट कर रहे हैं, तो वही दीदी मामी को दिखा रही है। ठाकुर जी है। अरे वाह, अरे बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। ये हमको ऐसे दो ना, ये छोटे से बाबू है कि हाँ, छोटे से बाबू है, बट ठीक है। हाय, हमें पकड़ना अच्छे से। हाँ हाँ, अच्छे से पकड़ो। ये बहुत क्यूट है पर भारी भी बहुत है। 3.5 किलो के। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। दीदी यहीं से लाएंगे? बहुत वाले हैं, बहुत प्यारे प्यारे।
ये बर्थडे मेरे लिए और स्पेशल इसलिए हो गया क्योंकि इस बर्थडे हमको मेरा एक छोटा सा नन्हा सा भाई मिला है। नहीं, छोटे से तो मेरे लड्डू हैं, ये तो बड़े भैया हमको मिले हैं। तुम कौन रोएगा? हम शिवांगी और श्रेष्ठी हम लोग एक रेस्टोरेंट गए थे और शिवांगी से हम काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे। को हमने दीदी की शादी की बात भी नहीं बताई थी, तो वो भी हमें बतानी थी। सोच रहे थे कि कभी किसी दिन या तो उसके घर जाते या उसको बुलाते, तो ये अच्छी। फ़ोन में हम बताना नहीं चाह रहे थे। शिवांगी मेरे लिए केक लाई थी, फिर हमने वो केक काटा। शिवांगी से मिलना थोड़ा कम हो पाता है क्योंकि उसका मॉर्निंग का स्कूल रहता है और वो शाम को आती है। फिर मेरा कॉल करने में भी हमें डर लगता है क्योंकि क्या होता है कि हम अपने बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, फिर उसका पूरा टाइम चला जाता है, उसका गिना चुना टाइम होता है। वो इतनी दूर स्कूल पढ़ाने जाती है, सुबह 5 बजे उठती है, फिर उसके बाद शाम को आना। मैं एक दिन कॉलेज जाते मेरी हालत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए शिवांगी को कॉल करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं और मिलने के लिए भी पूरा प्लानिंग करनी पड़ती है। और इस बार तो अच्छा खासा गैप हो गया था। कोमल का घर पास में, इसलिए कोमल के घर जाकर के उससे फिर भी मिल लेते हैं। शिवांगी का घर थोड़ा अंदर पड़ता है और फिर उसके बाद हमें स्कूटी भी नहीं चलानी आती, तो यही सब रीज़न है कि शिवांगी से मिलना भी कम होता है और बात उसके स्कूल की वजह से कम करते हैं। अगर गलती से हम कॉल भी कर देते ना तो हमें खुद में फील होने लगता है। और ये रही सृष्टि, जिसकी ऑटो वाले से दोस्ती हो गई थी। हम लोग घर आ गए हैं, तो ये लोग क्या करें? अरे यार करो, कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बताना है? हम लोग घर आ गए, हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके हम आ गए। अब हम दूसरे बार सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया। वो ट्रेलर था। और अभी हम लोग आ रहे हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी, हम लोग के कपड़े गीले हो गए, इसके भी गीले हो गए। इसकी दोस्ती हो गई थी ऑटो वाले से। अब ऑटो वाला इंसिडेंट शेयर करिए आप। अच्छे नहीं लग रहे तो हम नहीं बताएंगे। अरे बता दो, अच्छी लग रही है, फिल्टर लगा देंगे। जब लगा दोगे तब बताएंगे। हम ये भी डाल देंगे। ये मेरी एक्सपर्टीज से बाहर है। नहीं, बताओ क्या बताना है? यही कि तुमने ऑटो वाले को क्या कहा? ये कहा क्या कहा कि सही से गाड़ी चलाओ, नहीं तो फिर हम चला ले रहे तो पीछे बैठ जाओ। ये भी बोल हमने भी बोला था, हमने कहा भैया पीछे आ जाओ, चला रहे भी चला दे, आप पीछे बैठो। और क्या बोला था? और कुछ नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए बोला था कि हम लोग सही सलामत घर पहुंच जाए। सोचो अगर वो गुस्सा आ जाता क्या कर लेते हम लोग। ना तुमको गाड़ी चलानी थी ना हमको आती है, पूरी भी नहीं सकते, पानी है। अगर बगल से गाड़ी चले जाएंगे तो उसको गाइड किया कि तुम सही से चलाओ, मतलब पानी पे चढ़ाया उसको कि तुम चुपचाप सही से घर में पहुँचा दो। खुश हो गया, किसी की तारीफ कर दो तो बस उसने पहुँचा दिया। आईब्रो ऐसे इसलिए कि हम वही सोच रहे थे तुम्हारा बर्थडे है, आईब्रो बनवा ले। तो बनवाई हमने भी बनवाया। तुम आईब्रो बनवाती, तुम्हारी तो बनी बनाई है। कभी जीवन में नहीं बनवाई, मजा बनवाई। मेरी है ना, ये बोल बोल के कोई हमको बनवाने नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं, कुछ बनी बनाई नहीं है। बनी बनाई है नहीं, बढ़िया, तुम्हारी पहले से ये खर्चा बचता है तुम्हारा। 15 रुपये सबको पता था। भगवान जी को बेरोजगार रहेगी थोड़े से, तो उन्होंने पहले 20 रुपये, कितने रुपये लगते हैं यार? हाँ ऐसे लगते, पता नहीं यार, मम्मी और हमारी इकट्ठी होती है ना तो 40 मम्मी फोरेट भी कराती है। अच्छा, फोरेट हम फोरेट करा देंगे।